हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में, जहां पर अपन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है फ्रेंड्स, मॉडल जो है एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब या इरेगुलर वर्ब होते हैं। ये 13 होते हैं, जिसमें से टोटल हम देखा जाए तो 11 मॉडल्स और 2 सेमी मॉडल्स, मतलब जो मीन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं वो होते हैं नीड और डेयर। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पर हम जो है पढ़ चुके हैं कैन कुड पढ़ चुके हैं, मे माइट पढ़ चुके हैं, साथ में हमने पढ़ा है आपका शुड पढ़ लिया है, और टू भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज्ड टू का प्रयोग। दोस्तों यूज्ड टू बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल में से एक है। एसएससी और व्यापम में भी इसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब होता है ता था, ती थी और ते थे। ठीक है ना। ये जो है ना पास्ट हैबिट को दिखाता है। पास्ट हैबिट आप जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अपन भूतकाल की आदत। मतलब ऐसा कोई कार्य जो आप भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में किया करते थे बट अब नहीं करते। मॉडर्न इंग्लिश में इसके लिए आप वुड का प्रयोग होता हुआ भी देखते हैं पास्ट हैबिट के लिए। साथ में पास्ट सिंपल का प्रयोग भी इसके लिए किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो है यूज टू का प्रयोग ही है। बट अगर इस कंटेक्स्ट में आप वुड का और जो है पास्ट सिंपल का प्रयोग देखें तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं देखिए। नॉर्मली इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज्ड टू, फिर आपकी आएगी मीन वर्ब और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हैं मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर मैंने कहा कि वह रोज मंदिर जाया करती थी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सब्जेक्ट यानी कि वह लड़की है शी, फिर यूज्ड टू, यूज्ड टू, फिर अब मेन वर्ब क्या है जाना, गो टू टेम्पल, है ना। अब यहाँ पर आप एवरीडे लिख दीजिए या डेली लिख दीजिए, एक ही बात है। वह रोज मंदिर जाया करती थी, मतलब अब वह मंदिर नहीं जाती है किसी कारणवश। ठीक है, अब एक बात ये हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब अब नहीं खेलता हूँ, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है वो होती है इसकी नेगेटिव फॉर्म। इसको नेगेटिव 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो हम डायरेक्ट यूज्ड के बाद नॉट लगाते हैं, आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। एक तरीका ये हो गया। या तो आप डिड नॉट का प्रयोग कर लें, आई डिड नॉट। अब जब डिड नॉट लगा दिया है तो क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यूज्ड टू को क्या बनाना पड़ेगा, यूज टू प्ले क्रिकेट। ये एक बात यहां पर आपकी बनती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर इंटेरोगेटिव की भी अगर हम बात करें, इसको हमको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आप डायरेक्ट यूज्ड को आगे ले आए तो ऐसा कर दीजिए, यूज्ड आई टू प्ले क्रिकेट। एक ये तरीका हो सकता है। और वहीं आप अगर चाहें तो डिड को भी आगे रख सकते हैं, डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। बोथ आर राइट एंड बोथ आर सेम मीनिंग। ठीक है ना, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। यहां पर इनमें कोई भी डिफरेंस दोस्तों नहीं होता है। एक बात तो समझ में आ गई। ये यूज टू का प्रयोग था एज अ मॉडल, पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है वो देखिए। एक स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में हम इसका जब प्रयोग करते हैं यूज टू का, तो इसका मतलब होता है आदि होना। यूज टू, अब इसके पहले आती है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब और आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है आदि होना या अभ्यस्त होना, हैबिचुअल होना। हैबिचुएटेड टू भी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं धूम्रपान करने का आदी हूं, हालांकि मैं नहीं हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका आई एम यूज्ड टू स्मोक। अगर आप लिखेंगे तो गलत होगा, क्या जाएगा स्मोकिंग, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई है। ठीक है, इसलिए ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में काम करेगा। और यहाँ नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग। ठीक है, इंटरोगेटिव में एम आगे जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा वह झूठ बोलने की आदी है तो क्या हो जाएगा, शी इज यूज्ड टू, क्या जाएगा, टेलिंग अ लाई। वह झूठ बोलने की आदी है।
ठीक है ना, मैं जल्दी उठने का आदी हूं, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो एक बात याद रखेंगे कि यूज टू के बाद जब भी हमको मतलब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब दिखेगी तो बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी और ये काम करेगा एक स्पेशल स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसका मतलब होता है आदी होना या अभ्यस्त होना। सिंगल यूज टू का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसका मतलब होगा आपका क्या, ता था, ती थी, ते थे। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा शीला यूज्ड टू ब्लैंक मी, और ऑप्शन है आपके पास टीच और टीचिंग। अब इसका आंसर आपको मुझे करना है कि यहाँ पर टीच आना चाहिए या टीचिंग आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है। अगले वीडियो में इसका आंसर आप लोग को मैं बताऊंगा, जब तक आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके आंसर ज़रूर बताएं। कई लोग मैसेज या कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप भी अपनी क्वेरीज को मुझसे डिस्कस करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।